Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Inshallah, in our today's class, we are going to talk about the structure of the past continuous tense. Past continuous tense को हम past progressive tense भी कहते हैं. जितने भी continuous tenses हैं, उन tenses को हम progressive tenses भी कहते हैं. Past कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की जब हम फॉर्मूलेशन या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली इस टेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल है. और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये डिटेल से डिस्कशन की थी कि जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करते हैं तो ग्रामर में हम ऐसे फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं. हमने ये डिस्कशन भी की थी कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल 6 कंटिन्यूअस टेंसेस है जिनको हम प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं. और उन तमाम 6 कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बेसिकली यूज़ होती है जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल है. इसी तरह इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं वो इस्तेमाल होते हैं. एक वाज है और दूसरा वर है. दोनों टू बी की हालतें हैं, टू बी के फॉर्म है. अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो फिर हम वाज इस्तेमाल करेंगे और वाज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. और अगर सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल नाउन हो तो फिर वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है. इफ द सब्जेक्ट इज आई, he, she, it or any singular subject, then you are supposed to use the helping verb was and after that use the ing form of the verb. But if the subject is we, you, they or any plural subject like boys, then you are supposed to use the helping verb were and after that you are supposed to use the ing form of the verb which is called the present participle form of the verb. स्ट्रक्चर में हमारा फोकस बेसिकली एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चंस पर बुनियादी तौर पर होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस में दो है, वाज और वर. उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल है. उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर दूसरे वर्ड्स हो तो वो प्लेस किए जाएंगे. और फाइनली एफर्मेटिव सेंटेंस एंड होगा फुल स्टॉप पर या पीरियड पर. हियर इज एन एग्जांपल सेंटेंस. आई वाज रीडिंग अ बुक. मैं एक किताब पढ़ रहा था. एट दिस टाइम यस्टरडे. कल इस वक्त मैं किताब पढ़ रहा था. पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मुख्तलिफ यूजेस के हवाले से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि अंडर व्हाट डिफरेंट कंडीशंस यू आर सपोज टू यूज द सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पहले सब्जेक्ट आया है, देन हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है एंड फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. लाइकवाइज दे वर प्लेइंग फुटबॉल. वो फुटबॉल खेल रहे थे. तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वो वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है. और हम वाज और वर का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करेंगे. अगर सब्जेक्ट आई हो, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज का इस्तेमाल करें और अगर वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर वर का इस्तेमाल किया जाएगा. नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना क्वाइट सिंपल है, काफी आसान है. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट प्लेस करेंगे. यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सिंपली नॉट लगाएंगे. तो अगर हम इस सेंटेंस को ले लें, आई वॉज रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम यस्टरडे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज नॉट रीडिंग. यहाँ पर नॉट आएगा. आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम यस्टरडे. लाइकवाइज दे वर नॉट प्लेइंग
फुटबॉल। हियर इज अनदर सेंटेंस, दे वर नॉट स्टडिंग, वो नहीं पढ़ रहे थे। इसी तरह was not की जगह हम wasn't जो कि कंट्रैक्शन है लगा सकते हैं, और were not की जगह हम कंट्रैक्शन weren't को भी लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा they weren't, हम कंट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, they weren't studying। इसी तरह I wasn't reading a book at this time yesterday, तो was not की जगह wasn't और were not की जगह weren't भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो वो आएगा, और अगर कोई दूसरे अल्फाज हो तो फिर वो वर्ड्स आएंगे, और फाइनली इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है या क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर हम इस सेंटेंस को ले ले तो वाज बिगिनिंग में आ जाएगा, वाज आई रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम यस्टरडे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वर को बिगिनिंग में प्लेस कर दे, वर दे नॉट स्टडिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह वर वी शॉपिंग व्हेन वी मेट अली, यहाँ पर दो टेंसेस कंबाइन हुए हैं, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल है। वो वर वी शॉपिंग व्हेन वी मेट अली, हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह यूजेस में हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। वर वी शॉपिंग व्हेन वी मेट अली, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है। इसी तरह अगर हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें नॉट भी आता है और इंट्रोगेटिव सेंस भी आता है, क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस किया जाता है सेंटेंस के बिगिनिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट हो या दूसरे अल्फाज हो, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन को प्लेस किया जाता है। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चन, ये तमाम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ही के फॉर्म्स है, तो इसके एंड में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन को लगाते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को ले लें और इसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहे तो ये बन जाएगा वाज आई नॉट रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम यस्टरडे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वर दे नॉट स्टडिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वर वी नॉट शॉपिंग व्हेन वी मेट अली, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह वर यू नॉट स्टडिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वांट यू स्टडिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में या तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। इसी तरह हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को इकट्ठे भी लिख सकते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो वर और नॉट को हम कंबाइन लिखते हैं, वांट, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वर वांट यू स्टडिंग। लाइकवाइज अगर हम इस सेंटेंस को ले ले, वर वी शॉपिंग व्हेन वी मेट अली, इसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, वर वी नॉट शॉपिंग व्हेन वी मेट अली, वॉन्ट वी शॉपिंग व्हेन वी मेट अली। तो हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंबाइन भी लिख सकते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में। इसी तरह अगर हम WH क्वेश्चंस की बात करें तो सेंटेंस के बिगिनिंग में WH वर्ड आता है, वो वर्ड हो सकता है वेयर, वाई, व्हेन, एटसेट्रा, जो WH से स्टार्ट होती है। उसके बाद वाज या वर को प्लेस किया जाता है जो कि हेल्पिंग वर्ब्स है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, फिर सब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्लेस किया जाता है, फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। फिर अगर और दूसरे अल्फाज हो तो उनको प्लेस किया जाएगा, और फाइनली सेंटेंस के एंड पर एक साइन ऑफ इंटरोगेशन को लगाया जाता है। हियर इज एन एग्जांपल सेंटेंस, व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। व्हाट वाज ही डूइंग यस्टरडे, what was he doing at this time yesterday, कल इस वक्त वो क्या कर रहा था। आप किसी से पूछते हैं कि कल इस वक्त आप क्या कर रहे थे, तो सेंटेंस बन जाएगा what were you doing at this time yesterday, sign of interrogation। likewise where were you waiting, आप कहां पर इंतजार कर रहे थे। where were you living, आप कहां पर रह रहे थे।
तो WH क्वेश्चन में WH वर्ड को पहले प्लेस किया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अगर दूसरे वर्ड्स हो, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन को लगाया जाता है। मैं सम अप करता हूं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जिसको बेस फॉर्म कहा जाता है, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गो के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो गोइंग बन जाता है, और वर्ब के ऐसे फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, और इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स है, वाज और वर, जो टू बी की हालतें है बेसिकली। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वाज और वर के बाद नॉट को प्लेस करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाज या वर सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है। इसी तरह अगर हम WH क्वेश्चन की बात करें तो WH वर्ड को पहले लगाया जाता है और उसके बाद वाज या वर को लगाया जाता है। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी पहले वाज वर को लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट को लगाया जाता है, उसके बाद नॉट को लगाया जाता है, और फिर सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स को लगाया जाता है। अगर सब्जेक्ट आई हो, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वाज लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर हम वर लगाते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।